हेलो वेलकम बैक। मैं हूं ईशान। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। तो फाइनली यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आपकी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आती है कि जो है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी बताओ। और हाँ, आज मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और इसमें हम कुछ डिटेल बात करेंगे, कुछ डिटेल में एनालाइज करेंगे कि आपको चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पढ़ना है। एक चीज और है, ठीक है, जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 के नाम से। एक बार वो गो थ्रू कर लेना क्योंकि इसमें मैंने सारा इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक क्लियर करा हुआ है, हर चीज है टू द पॉइंट बताई है। तो एक बार वो जाकर गो थ्रू जरूर कर लेना, बिल्कुल डीपली डिटेल चीज वहां पर आपको मिल जाएंगी। ओके, यहाँ हम आज चैप्टर का एनालाइज करते हैं। प्लस एक चीज एंड में इंटरेस्टिंग है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और काफी अच्छा चैप्टर, काफी इजी चैप्टर है। अगर आपका फिजिक्स में सच में इंटरेस्ट है तो आप ये चैप्टर बिल्कुल आसानी से बढ़िया तरीके से कर लोगे और बहुत मजा आएगा। मैं जब था क्लास में तो मुझे काफी मजा आता था इस चैप्टर को करने में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ठीक है। यहाँ पर हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में स्पेशली। देखो इस चैप्टर में आपको यार, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको ओम्स लॉ पर फोकस करना है बहुत ज्यादा, एक आपको रेसिस्टेंस पर फोकस करना है, ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है। और एक एंड में आती है पावर। आपको रेसिस्टेंस, ओम और पावर के बेसिस पर ही न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड बात, नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो आपका बेसिक हो गया। करंट, करंट एज यू ऑल नो कि आपको पता होगा कि करंट कैसे कैसे फ्लो करता है, करंट का फॉर्मूला है, ठीक है। और जो डिस्कशन, जो वीडियो है उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला के बारे में। ये वाला एक बार सर्किट डायग्राम जरूर गो थ्रू कर लें क्योंकि एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ गया ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे चीजें जो यार एग्जाम में उठ कर आ जाती है एज इट इज, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि भैया ये वाला डायग्राम, हाँ जी ये वाला डायग्राम एग्जाम में उठ कर आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 1 एम्पियर। देखो, ठीक है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। ये कहाँ से आया? चार्ज कूलम होता है, ठीक है। क्यू चार्ज, टाइम क्या हो गया? सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। ये बातें क्लियर हुई? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 के बाद -3। आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि 1 मिली एम्पियर हो जाता है वो 10 के बाद -3 एम्पियर होता है, ठीक है। ये भी, ये अच्छी क्वांटिटी है, इसको आप ध्यान में रखकर चलना। एमीटर क्या होता है, जो मेजर करंट, वोल्टमीटर क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें, ये एक बार न्यूमेरिकल कर लेना। ये तीनों क्वेश्चन अगर आपने कर ले तो आपको हाँ इससे आइडिया मिल जाएगा कि हमारे ऊपर के जो सारे मेनली थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने ठीक करा। नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑलरेडी मैंने उस वाली वीडियोस में सारा गो थ्रू कराया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ नहीं आता, बस डेफिनेशन आएगी अगर आएगी। न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा कम आता है, पर हाँ बेसिक जरूरी है अगर आपको आगे रेजिस्टेंस पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्किट डायग्राम के बारे में बात करें, एक्चुअली सर्किट डायग्राम का, सर्किट डायग्राम के लिए आपको ये वाला जो आप पूरा डायग्राम देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक बल्ब रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको बिल्कुल सारी डिटेल मिल जाएंगी। ओके, ओम्स लॉ यार, ओम्स लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं आपको बताऊं। इस चैप्टर में अगर आपने ओम्स लॉ को डिटेल कर लिया तो आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। ओम्स लॉ से रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, एक बार गो थ्रू कर लेना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये वाला जो इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन, ये वाला प्रीवियस ईयर में काफी बार आया हुआ है। और यस, एक चीज मैं आपको बताने वाला था, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है। ओके, एक बार इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं एक्चुअली मैं आपको क्या बताने वाला था। यस, मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, तो एक बार इनको गो थ्रू कर लेना, जिसमें मैंने इनके ईयर लिखे कि किस किस ईयर में आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप देखें कि कुछ ये हैंड रिटन है, ठीक है, मैंने मतलब प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढ के, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे वो उठाकर मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे। ये चुनिंदे क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन अगर आप कर लोगे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इनसे अलग भी आपको करना है, बट ये काफी ज्यादा अच्छे तरीके से करने हैं। नेक्स्ट, ये वाली जो आप चीज देख रहे हैं माइंड मैप, अगर आप माइंड मैप अपने दिमाग में रखेंगे, ये आपको लिंक आपको डिस्कशन मिल जाएगी सारी चीजें, ठीक है। ये आपको डिस्कशन में मिल जाएंगी सारी चीजें A to Z। ये वाली जो माइंड मैप है, जैसे आपको यहाँ देखो एक चीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फैक्टर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, सारी रेसिस्टिविटी, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, सारी चीजें, पावर, ओम्स लॉ, सारी चीजें यहाँ पर A to Z डिटेल मिल जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इनको ध्यान से जरूर करना है हमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जी, फैक्टर डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, ये हमने कर लिया है। एज यू ऑल नो, यहाँ पे जब आप देखो तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो आपका लेंथ पर करता है, एरिया के इन्वर्सली होता है,
और अगर हम यहाँ पर कर देंगे तो दिस विल बिकम इनटू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई। अगर आप चाहते हो कि यार इस पे एक वन शॉट वीडियो आ जाए तो प्लीज लेट मी नो, एक बार कमेंट करके बता देना कि भैया इस पे वन शॉट वीडियो दे दो, तो मैं इसके वन शॉट वीडियो बता दूँ। तो ये हो जाएगा रो एल बाई ए, और ये आपका रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बात ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं यार, ठीक है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ न्यूमेरिकल बेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपका न्यूमेरिकल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये वाला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से अलग नहीं आता। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल अगर मैं आपको बताऊं तो यू हैव टू गो थ्रू द एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, ठीक है। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल ही गो थ्रू करना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यार। नेक्स्ट बात हमारी क्या है जी? नेक्स्ट बात हमारी ये है कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपको जरूर कर लें, ठीक है। किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? एक क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस, सपोज करो कि किसी की लेंथ जो एल है, अब बोल रहा है कि जी सेम वायर को हमने उसकी लेंथ जो है वो डबल कर दिया, मतलब लेंथ हो गई 2L, तो मैं बताऊं कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि जी हमने जो लेंथ है वो डबल कर दी है, तो रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा? ये बात है, आपको डिटेल लगे। नेक्स्ट क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। अब जी यहाँ पर आ गया हमारा सीरीज और पैरेलल। ये सीरीज और पैरेलल में एक चीज आपको सिंपल बताता हूँ, करंट जो होगा ना, करंट जो होगा वो सीरीज में जब आप जाओगे तो करंट विल बी द सेम फॉर सीरीज। ये बस एक इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप पैरेलल में जाओगे, ये आपका पैरेलल में, अब देखो करंट विल बी द डिवाइड, करंट विल बी डिवाइड, करंट, करंट जो होगा वो डिवाइड होगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की बात करें, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका रेजिस्टेंस जो होता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इतनी बातें समझ आई क्या? मैं इतनी बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल एक बार गो थ्रू कर लेना, ऑलरेडी मैंने चीजें बताई हुई हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है कई बार, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखकर जरूर चलनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, पैरेलल खत्म हो गया हमारा। ये डेरिवेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ डेरिवेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको जरूर करने हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी भी एक वीडियो है डिटेल। और हाँ, प्लेलिस्ट में मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस पर सारे आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे फॉर्मुलाज उस वीडियो में बता दिए रेजिस्टेंस से रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 6840 वाट व्हेन द हीटिंग इज मैक्सिमम द रेट 360 वाट, ठीक है। व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम द वोल्टेज 220। अच्छा, इसमें यार एक बात ध्यान रखना, वोल्टेज अगर यहाँ पर सेम होगी ना तो आपका फॉर्मूला वही लेगा, P इक्वल टू वी, P इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन R, या फिर P इक्वल टू I स्क्वायर R। हीटिंग इफेक्ट पर आ जाए, H आ जाए, एनर्जी आ जाए, तो ये यहाँ पर बस इनमें T कर देना, जैसे VIT, या H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। चीजें क्लियर हो गई? इतनी सारी चीजें क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज आपको गो थ्रू कर लेनी है। और इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस आपका सारा आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सारा मेनली गो थ्रू आ रहा होगा। ये लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गो थ्रू जरूर कर लेना। ये 2 लैम वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी रखा हुआ, ये प्रीवियस ईयर में आया, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ आपका, 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ, तो एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आपका ये है, और एक ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, तो एक बार गो थ्रू कर लेना, डिस्क्रिप्शन वगैरह में सारी चीजें हैं। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो ये आपके लिए एक सरप्राइज था आपके बाद कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, ठीक है। और ऐसे हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे डे बाय डे आपके लिए। लेट्स से कोई भी रिलेटेड कंफ्यूजन है तो एक बार प्लीज लेट मी नो। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।